बिहार और यूपी के बाद महाराष्ट्र में भी विपक्षी खेमे में खेला शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। चव्हाण ने पार्टी के साथ ही विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि चव्हाण ने ये नहीं बताया कि उनका अगला ठिकाना कहां होगा, लेकिन बीजेपी नेताओं के बयान यही कह रहे हैं कि चव्हाण अब महाराष्ट्र में कमल खिलाने के लिए पसीना बहाते नजर आएंगे। कांग्रेस के कई और नेता भी बीजेपी में जाएंगे। मैंने आज कांग्रेस पार्टी के असेंबली के मेंबरशिप से मेरी लेजिस्लेचर मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। उस सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है। विधायकी से इस्तीफा, कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा। राहुल गांधी की यात्रा महाराष्ट्र में दाखिल होती इससे पहले इस सूबे में पार्टी को 1000 वोल्ट का झटका लगा। पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेसी अशोक चव्हाण ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। सूत्रों की माने तो अशोक चव्हाण नाना पटोले की जगह महाराष्ट्र कांग्रेस की कमान चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हालांकि चव्हाण ने ऐसी किसी चर्चा से इनकार किया, बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर भी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता और मौजूदा डिप्टी सीएम फडणवीस के बयान से साफ हो गया कि चव्हाण की मंजिल आखिर है कहां। कांग्रेसियों ने भी उनकी मंजिल का इशारा कर ही दिया। पार्टी विधायकों से संपर्क भी शुरू कर दिया। मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। इसलिए मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो क्यों मजबूर होना पड़ा था? कोई मजबूरी की कोई मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में है, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। विशेष रूप से कांग्रेस में जो जननेता है उनको ये लगता है कि अब देश के मुख्य प्रवाह में हमने काम करना चाहिए, क्योंकि देश हित की बात को भी राजनीति के चलते दरकिनार करने का काम कांग्रेस का शीर्षस्थ नेतृत्व कर रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत लगातार प्रगति कर रहा है और विचारधारा से निष्ठा और जो व्यक्तिगत वफादारी, लॉयल्टी, पर्सनल लॉयल्टी होती है, उसे भी ऊपर हटकर ये एक विशेष वॉशिंग मशीन का प्रभाव होता है। पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ लोग इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उनके जाने से कांग्रेस टूट जाता है। वो जाते हैं, उनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, उनके योग्यता से भी ऊपर दिया है, पर उनके जाने से दरवाजे खुल जाते हैं और लाखों युवा जो मौका नहीं मिला उनको इन वरिष्ठ नेताओं के कारण, जाने माने नेताओं के कारण, उनको नए मौके मिल जाते हैं। महाराष्ट्र में खेला शुरू होता इससे पहले जयंत चौधरी ने भी बीजेपी से हाथ मिलाने की औपचारिक घोषणा कर दी। हालांकि संकेत तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की, लेकिन जयंत चौधरी ने इसे कबूल करने में 48 घंटे ले लिए। दावा ये कि फैसला उनका खुद का नहीं बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का था। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सबका मन प्रफुल्लित है। कुछ दिन पहले ही बिहार में इंडिया गठबंधन में खेला हुआ था। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने अचानक पाला बदलकर बीजेपी से हाथ मिला लिया था।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तेवर ने इंडिया गठबंधन की हवा पहले ही निकाल दी थी। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर इसकी गुंजाइश भी खत्म कर दी। हालांकि अब कांग्रेस ने भी ये संकेत देना शुरू कर दिया है कि वो विपक्ष की लड़ाई अपने बूते लड़ने की तैयारी कर रही। कोई साथ आए तो इनकार नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी को उसके मन के खिलाफ हाथ मिलाने को मजबूर करना बेकार है। अंकुश जायसवाल के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24।